यानी कि जब आगे अंग्रेजी पढ़ते हो ना तब जब देखना है कि बी साइलेंट कब रहती है। ठीक है, बी को कब नहीं पढ़ा जाता है? जब किसी वर्ड यानी बी के पहले एम, ठीक है, बी के पहले क्या होगा? एम। तो बी के पहले क्या एम है? बी के पहले एम है कि नहीं है? तो जब भी तुम्हें बी के पहले एम मिलेगी तो बी को नहीं पढ़ना है। तो क्या पढ़ेंगे से? कॉम, यानी बी को नहीं पढ़ना। जब भी तुम्हें एम बी दिखे, क्या मिले? एम बी, तो तुम्हें बी नहीं पढ़ना है। ठीक है, बी के बाद टी हो तो बी का उच्चारण नहीं होता है। बी के बाद टी है तो बी टी, तो बी टी जब भी तुम्हें दिखाई देवे तो बी को खाली दो अक्षर याद रखना है, एम बी तो नहीं पढ़ना है बी को, और बी टी तो तब भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बी साइलेंट कब कब रहती है, कब नहीं पढ़ा जाता, तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आई ना? तो एम के बाद बी है तो बी नहीं पढ़ना है वो, तो डम। बी के बाद टी है तो बी नहीं पढ़ना है तो क्या हो जाएगी? डेड, है ना? डाउट, क्लाइम। अब डी साइलेंट, यानी डी को भी देखना है कि कब साइलेंट रहती है। जब किसी वर्ड में डी के बाद जी, डी का उच्चारण नहीं होता, यानी डी के बाद तुम्हारी जी दिख जाए तो फिर नहीं पढ़ना है डी को। तो डी है, डी के बाद जी है तो डी नहीं पढ़ेगा। तो ब्रिज, तो लास्ट में जी है तो पता ही दे तो मैंने कि जी से जा बनता है, तो ब्रिज। लाउड, है ना? हैज, एज, यानी डी के बाद जी दिख जाए तो डी को नहीं पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे ना? जी, यानी जी साइलेंट कब रहती है, यानी जी वो कब नहीं पढ़ेंगे? जब किसी वर्ड के शुरू या अंत में जी एन हो तो जी का उच्चारण नहीं। ठीक है, तो शुरू में जी एन है तो जी नहीं पढ़ेंगे, तो नॉन। लास्ट में जी एन है तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे नॉन हो गई, रिजाइन, है ना? नेट, चाहे शुरू में हो चाहे लास्ट में हो, और जी एन होगी तो जी को नहीं पढ़ेंगे। जब किसी वर्ड के अंत में जी एम हो गए, ठीक है, तो फिर जी को उच्चारण नहीं होगा। तो लास्ट में जी एम है ना? है कि नहीं है? तो पैराडाइम, जी साइलेंट रहेगी, जी का रहेगी साइलेंट, है ना? प्लेन, तो जी साइलेंट रहेगी। अरे बात समझ नहीं आ रही? तो यानी कि जी में क्या याद रखना? जी एन और जी एम, जी तो जी ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाए जी एच। जी एच को तो मैंने रूल्स भी बताया, जी एच टी होती है तो जी एच साइलेंट रहती है, जी एच के बाद टी में लगी हो तो साइलेंट, और जी एच के पहले अगर स्वर है, जी एच के पहले कोई भी स्वर हो तो जी एच साइलेंट रहती है। ठीक है, जब किसी इंग्लिश के वर्ड में जी एच हो और उसके ठीक पहले स्वर हो, क्या हो गए? स्वर, यानी वोवेल हो, तो जी एच के बाद टी हो तो जी एच को उच्चारण नहीं होता है। तो जी एच के पहले कहा है जो स्वर है कि नहीं है? यू तुम्हारा है तो जी एच तुम्हारी कार आएगी साइलेंट रहेगी। ऐसा नहीं आई? है ना? तो जी साइलेंट हो जाएगी तुम्हारी। तो प्लाउ, अब जी एच के बाद का टी आ गई, है ना? और स्वर भी है और टी हुए, दोनों चीजें आएगी। तो अगर टी नहीं होती तब भी साइलेंट होता, क्योंकि ये स्वर है तुम्हारा। टी नहीं होती तो तब भी साइलेंट होता, क्योंकि जब आई है ना तो आई तुम्हारा स्वर है। तो बताइए कि जी एच के पहले अगर स्वर होगा तो जी एच साइलेंट रहेगा। तो नाइट,
नेवर, फाइट, ब्राइट, है ना। तो हमने क्या पढ़ाया था मैं, बी, बी, तो बी कब साइलेंट आएगी, एम बी और बी टी, और डी, डी के बाद ए गई एच और जी, ठीक है। और जी, जी मैंने बताया जी एम और जी एन, और जी एच, जी एच में खाली टी होवे या जी एच के पहले, ठीक है, पहले क्या होना चाहिए, सॉल्व। बस इतनी सी बात याद रखना है, ठीक है।